काम गड़बड़ कर दिया जो चींटी बनी है, हमसे तू अच्छी है इसलिए तू जा राजा के पास, मैं नहीं छूंगी, अपवित्र हो जाएंगे राजा। इसलिए राजा को हंसी आ गई कि चींटियां इतना धर्म का पालन कर रही हैं। राजा मुस्कुराए और दाल चावल गिरा दिए, और रानी वहीं बैठी थी। राजा कैकेयी नरेश की धर्म पत्नी बैठी थी, पंखी चला रही थी। और जब राजा हंसे तो उनकी पत्नी कही, क्यों हंस दिए महाराजा? ऐसे हंसी आ गई। कहा नहीं, कुछ तो कुछ कारण होगा। कहा नहीं। जब जिद की तो राजा कैकेयी नरेश ने कहा कि अगर मैं इस रहस्य को बताऊंगा तो मर जाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, तो एक ने एक दिन तो मरना ही है, बताइए। राजा बेचारे वहां से कैकेयी देश से चले आए काशी में। काशी में चंदन की लकड़ी मंगा करके चिता लगा करके चिता पे लेट गए, क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति। लेकिन उनकी पत्नी जिद से हट नहीं रही है कि मर जाओ, कोई बात नहीं है, बताओ क्यों हंसे आप। तो एक बकरी बकरे से कह रही है कि कुआं में जो घास है हरी हरी वही लाओ। तो बकरा सींग से मार के कहता कि मैं क्या तेरे जैसा, तेरी बात मान करके पागल कैकेयी नरेश के जैसा जान दूंगा क्या? वही भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी को ताना मारा कि जननी तू जननी भई, जैसे तेरी माँ अपने पति को खा गई ऐसे तू भी अपनी माँ के जैसे हो के अपने पति को मार के खा गई, तेरे अंदर दया नहीं आई। अरे जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। आज जब भरत जी खड़े हुए भगवान राम के सामने बोले, भूपति मरत अरे जगत प्रण राखी, ये जननी कुमति। भगवान ने इशारा किया, कोई गवाह है आपके साथ में कि कुमति है? कहा जगत सब साखी। मैं नहीं, दुई गवाही में सजा हो जाती है। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी लिख रहे थे, और अंतिम में फलस्तुति में लिखा कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध। चालीसा ही जो उपाय पढ़ के सिद्ध हो जाए। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि आप ही सब लिख डालोगे, कोई इसमें प्रमाण है? कहा प्रमाण तो है। कहा गवाह दे रहा हूं ना। कहा जो या पढ़ाई अरे हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। साखी माने गवाही दे रहे हैं भगवान शंकर जी। भक्तों ने कहा एक गवाह नहीं, कम से कम दो। कहा दो गवाह दिया हूं। कहा कौन कौन? कहा जो या पढ़ाई अरे हनुमान चालीसा ओ सिद्धि साखी गौरी ईसा। गौरी और इनके पति दोनों गवाह ही हैं। ये दोनों गवाह हैं। कौन कौन? पार्वती जी, शंकर जी। भरत जी ने कहा कि मैं एक नहीं दो नहीं, जगत सब साखी। आज कैकेयी रोई और आंख में आंसू भर करके भगवान को देखी कि आज यहीं मंदाकिनी में जल समाधि ले लूंगी बेटा, मैं अब जाऊंगी नहीं वापस। मैं कितना अपमान सही हूं। भगवान की तरफ देख करके कातर नजरों से देख रही है कैकेयी और इशारा कर रही कि बेटा मैं जितना दुख भोगी हूं अवध में कहने लायक नहीं। मेरा कोई मुंह नहीं देखता है। कोई डाइन कहता है, कोई पिशाचनी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं रात में 12 से 1 के बीच में जाती हूँ सरजू जी में स्नान करने के लिए, कोई हमको मिल न जाए, इतना मैं दुख सह रही हूँ। लेकिन आज मेरा हृदय फट रहा है। ये संत भरत इतनी भरी सभा में हमको अगर कुमति कह रहे हैं, अब मैं जीने के लायक नहीं रह गई हूँ। तो भगवान ने आंख से इशारा किया, माता जी थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए, आज के बाद से आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। माने इशारा भगवान ने आंख से किया, थोड़ी देर और जैसे इतना बर्दाश्त की हो ऐसे आज बर्दाश्त करना। और भगवान से भरत भैया ने कहा, आप अभी तक भैया खेल जीत करके हार जाया करते थे, लेकिन आज आप चाह करके भी जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जगत सब साखी, लोकमत मेरे साथ में है। धन्य है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकमत भरत जी के साथ में है। लेकिन जरा देखो भगवान राम कैसे लोकमत को अपनी तरफ घुमा लेते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था ना, करिय साधु मत लोकमत नृपनय निगम निचोर। लोकमत बदलता रहता है हमेशा, साधु मत कभी बदलता नहीं है। देखो ध्यान देना, जो वेद मत है ये बदलेगा नहीं, राजनीति मत बदल जाएगा और साधु मत नहीं बदलेगा, लेकिन लोक मत बदल जाएगा। पहले किसका शासन था? देखे गाड़ी में जहां देखो तहां हाथी का झंडा लगा घूमते थे।
सरकार गिरी नहीं, कमल का फूल खिला नहीं कि जहां देखो तहां झंडा लगाए हैं कमल का फूल वाला, और लोकमत बदलता रहता है। अरे चलो ये तो यहाँ की बात है, जरा कथा में बताऊं। हनुमान जी जब लंका में गए और लंका में जब पहुंचे तो मारही लात दे ही सब तारी। हनुमान जी को कोई पैर से मारा, कोई ताली बजा रहा है। अभी हनुमान जी की सब निंदा कर रहे हैं, और जब वही हनुमान जी आग लगा दिए लंका में तो लोकमत बदल गया। कहा हम जो कहा यह कपि नहीं होई। हम पहले न कह रहे थे साधारण बंदर नहीं है ये, लेकिन ये मूर्ख लोग माने नहीं, लात से मार रहे थे। देखा परिणाम क्या हो रहा है। अरे हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। लोकमत फट से बदल गया। आज भरत जी दावा के साथ कह रहे हैं कि इसे सारा लोकमत मेरे साथ है। जननी कुमति जगत सब साखी। लोकमत किसके साथ में है? भरत जी के साथ में है ना? कहीं बनावटी तो नहीं बोल रहा हूं। भरत जी ने दावा से कह दिया कि भूपति मरत जगत प्रण राखी, जननी कुमति अरे जगत सब साखी। अवधवासी पुरवासी नहीं, पूरे संसार के जितने लोग हैं सब मेरे साथ हैं। अब भगवान देखो जनमत को कैसे अपनी तरफ घुमा लेते हैं, पूरे लोकमत को कैसे अपनी तरफ घुमाते हैं। तो भगवान जब बोलना शुरू किए तो भरत जी का बखान किए। अरे उर आवत तुम सन कुटिलाई, अजाई लोक पर लोक नसाई। भरत आपकी कोई निंदा मन में सोच ले तो उसका लोक और परलोक बिगड़ जाए। जितने भी पुरवासी थे, जनमत वाले थे, जितने भी अवधवासी पुरवासी नर नारी सब भीड़ लगी हुई थी, सबके सामने भगवान राम ने कहा ये बताइए भरत जी के अंदर कोई कमी कोई देख सकता है? हाथ जोड़कर एक स्वर से सबने कहा महाराज भरत जैसा कौन हो सकता है। भगवान ने धीरे से कहा कि शर्म करिए आप लोग। अरे जिन माँ ने भरत जैसे संत को पैदा कर दिया हो उस माँ की निंदा कर रहे हो। अरे दोष देई जननी ही जड़ते तो भगवान कह रहे हैं जननी ही जड़ते जिन्ह गुरु बाधो सभा नहीं से, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देई जननी ही जड़ते, दोष देई जननी जड़ते जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। सब सन्न हो गए करी राम राम, बहुत गलती हमने कर दिया। भगवान इतने केवल कहा भरत जैसे संत को पैदा करने वाली कोई साधारण स्त्री हो सकती है? आप लोग कैकेयी की निंदा करते हो। और ध्यान देना जरा, एक गहराई में आ जाओ, विशेष रूप से गहराई में आ जाओ। एक कैकेयी है कौन? इनकी निंदा भी होती है, वंदना भी होती है। इतना जानने के बाद भी भरत निंदा करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम कितनी जगह कथा कहे, सब जगह हम बताते रहते हैं, लेकिन कोई अपनी लड़की का नाम कैकेयी रखता है ना? क्यों? भक्ति है ये। जानने के बाद भी ध्यान देना। अब जरा और गहराई में समझो। भगवान राम कैकेयी का बखान कर रहे हैं, भरत भैया निंदा कर रहे हैं। हम लोग किसका पक्ष लें? राम जी का पक्ष लें कि भरत भैया का पक्ष लें? गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज आप बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि को बड़ छोट कहत बड़ दोसु, को बड़ छोट बड़ दोसु, को बड़ छोट कहत बड़ दोसु, को बड़ छोट कहत बड़ दोसु। कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं बता सकते। तो कहा फिर आप कैसे करते हो? ध्यान देना, गोस्वामी जी ने दो शब्द बनाया कैकेयी के लिए। क्या? जब बखान करना होता है, राम जी का पक्ष लेना होता है, तो भरत मातु लिखते हैं कि भरत मातु, और जब भरत जी का पक्ष लेना होता है तो लिखते हैं कैकेयी। देखो और जरा समझो, जब मंथरा इनको समझाई है कि वनगमन कराओ राम का, जब बिगड़ी हैं ये, कहा राखी लगा के तेरे जीव खिंचवा लूंगी,
तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत मातु मुस्कानी, और जब जिद कर लिया, मंथरा वाली भाषा बोलना शुरू कर दिया कैकेयी, तब गोस्वामी जी भक्त कवि लिखते हैं कि जो कैकेयी जो है, इसने ऐसी गलती किया, ऐसी गलती कर दिया है कि भगवान को वनगमन करा देती है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, अब भरत मातु नहीं लिख रहे हैं इसका नाम, क्या लिख रहे हैं? कहा कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। अब जरा और एकाग्र हो जाएं। कैकेयी की निंदा भी होती है और बखान भी होता है, दोनों होता है। ये कैकेयी है कौन? ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या, सुमित्रोत्पासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। ज्ञान का स्वरूप है कौशल्या जी, सुमित्रा की स्वरूप है, सुमित्रा उपासना की हैं, और ज्ञान की हैं कौशल्या, और कर्मकांड की हैं कैकेयी। तो राजा दशरथ कैकेयी के महल में क्यों ज्यादा जाते हैं जानते हैं? उसका मतलब क्या हुआ? वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, और सबसे ज्यादा मंत्र है कर्म कांड में, 80,000 मंत्र है। तो राजा जहां ज्यादा मंत्र है वहीं तो जाएंगे। और ध्यान देना, ये जो मंथरा है कैकेयी देश से आई हुई है, ये क्या है? ये लोभ की वृत्ति है। लोभ की वृत्ति अगर क्रिया के साथ में रहेगी तो क्रिया की निंदा होगी, और यही लोभ की वृत्ति जब हट जाएगी क्रिया के साथ से तो वंदना होना शुरू हो जाएगा। चाहे जो भी क्रिया हो, आप चाहे जो भी करते हो, कोई बात नहीं है, उस क्रिया में लोभ की वृत्ति मंथरा जब छिप जाएगी, मंथरा जब लग जाएगी, उस क्रिया की निंदा होना ही होना है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुण सागर हरिनागर रह जो, गुण सागर नागर रह जो, अल्प लोभ फल कहई न को, अल्प लोभ फल कहई न को। फिर इन लोगों को समझाने के बाद कहते हैं कि भैया, भरत ने कहा भैया आप चलिए राजा बनिए, और हम अभी तक राजा बने नहीं हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मैं अपने पिताजी के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। निंदाम्यहम कर्म कृतम पितुस्तत् यस्त्वाम गृह्णात् विषयस्त्व बुद्धिम, और बुद्ध्यान वैवं विधयान चरंतम, सुनास्तिकम धर्म पथादपेतम। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भरत, मैं पिताजी के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। स ही राजा दशरथः पिता जनयिता मम, आज्ञापयन् माम यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। मैं पिताजी के जो आदेश है, जो उनका सत्य संकल्प है, उसको मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा। और भरत जी ने कहा भैया आप चल करके राजा बन जाएं। जब नहीं माने, कहा अथोत्थाय जलम स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यम अब्रवीत, शृण्वन्तं मे परिषदो मंत्रिणः शृण्वस्त्वथाः, न याचे पितरम राज्यम नानुशासामि मातरम, एवं परम धर्मज्ञम नानुजानामि राघवम। देखो, जबरदस्ती हमको राजा मत बनाइए, मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, इसलिए आप चलिए। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी की इच्छा है हमको 14 वर्ष का वनवास करने के लिए, तो भरत जी ने बड़ा निवेदन किया, बड़ा मार्मिक निवेदन किया है। भैया अगर वन में रहना ही जरूरी है, पिताजी के आदेश का पालन करना ही जरूरी है, तो आपके बदले में मैं वनवासी हो जाता हूं। और आप 14 वर्ष के लिए वनवासी हैं ना। मैं इतने लोगों के सामने संकल्प पढ़ता हूं, शपथ खाता हूं, मैं आजीवन जब तक जीऊंगा तब तक वनवासी रहूंगा।